आज की वीडियो में हम एक बहुत ज़रूरी बात करेंगे जो कि ईपीएस के पेंशन धारक है उनके लिए। वो बुजुर्ग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नौकरी में निकाल दी, हर महीने पीएफ उनका कटता रहा, हर महीने ईपीएस में योगदान जाता रहा, लेकिन जब रिटायरमेंट का समय आया, जब उस वक्त उनको इतनी मामूली पेंशन मिलती है कि वो अपना दवाई घर का खर्च भी नहीं चला सकता है। सवाल यह है कि क्या वाकई में सरकार पेंशन राशि बढ़ाने वाली है? क्या पेंशन आपकी 1000 से 7500 प्लस डीए का जो प्रस्ताव है वो कहां पर फंसा हुआ है? क्या श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की बैठक का कोई परिणाम निकला है? कौन सी फाइल अभी तक अटकी है और किस महीने पेंशन की बढ़ने की संभावना है? सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देंगे। अगर आप भी ईपीएस पेंशन धारक हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है, आप सभी पेंशनर्स के लिए। तो वीडियो ध्यान से देखें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आखिर पेंशन की बढ़ोतरी किन पेंशनर्स को मिलेगी और कब? वर्तमान में पेंशनर्स की बात करें तो 1000 से 3000 तक उनको पेंशन मिलती है, जो कि उनको न्यूनतम। अधिकतम की बात करें तो 7500 तक पेंशन मिलती है, लेकिन जो न्यूनतम पेंशन मिलती है जो कि इस बढ़ती महंगाई के अनुसार काफी कम मानी जाती है। इसी वजह से मंत्रालय पेंशन में बढ़ोतरी पर काम कर रहा है। सूत्रों के अनुसार नई पेंशन राशि जनवरी 2026 से लागू की जा सकती है। जैसे ही वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय की मंजूरी पूरी होती है तो इसकी अधिसूचना भी जारी हो सकती है। सबसे बड़ा लाभ किन पेंशन धारकों को होगा? लंबे समय तक नौकरी में जो पेंशनर्स रहे हैं, कर्मचारी लगातार जिन्होंने ईपीएस में योगदान किया है, यानी कि योगदान करते रहे हैं, ऐसे पेंशनर्स की संख्या करीब 30 लाख बताई जा रही है। उन सभी पेंशनर्स को ये पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो लोग उच्च पेंशन यानी कि हायर पेंशन का विकल्प मांग चुके हैं, उनके लिए भी नई गणना तय होने के बाद ही पेंशन सीधे ही बढ़ जाएगी। जी हाँ, पेंशन धारकों, ये फायदे आप सभी को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि पेंशन के लिए आपकी पात्रता कैसे रहेगी, यानी कि पेंशन के लिए पात्रता क्या रहेगी, साथ ही किन किन पेंशनर्स को ये फायदा मिलेगा, साथ ही पेंशन ईपीएफओ की कैसे जांच करनी होगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि किन पेंशनर्स को ये फायदे मिलेंगे, इसके लिए क्या क्या पात्रता शर्तें रहेगी। निम्न लोग पेंशन के लिए पात्र होंगे जो कि इन शर्तों को पूरा करते हैं। वो लोग पात्र होंगे जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष ईपीएस में योगदान दिया हो, जिनकी उम्र 58 वर्ष पूरी हो चुकी हो और 50 की उम्र में पेंशन ली जा सकती है, लेकिन थोड़ी कम मिलेगी। ये अब ईपीएफओ ने हाल ही में बदलाव किया है। कर्मचारी की मृत्यु पर पति या फिर उसका परिवार, विधवा या फिर बच्चों को ये पेंशन मिलेगी, यानी कि जो पेंशन धारक है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार में पत्नी, पति, विधवा, बच्चों को मिलने वाली पेंशन भी लागू होगी। अब बात करते हैं पेंशन योजना के फायदे। तो ये सरकारी योजना है, इसलिए पेंशन सुरक्षित है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर चर्चा और तेज हो चुकी है ताकि बुजुर्गों को अच्छी सुरक्षा मिले। कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों को भी पेंशन मिलती रहती है। 10 वर्ष पूरे होते ही पेंशन का अधिकार स्थायी हो जाता है, भले ही आगे की नौकरी छोड़ दी जाए। तो ये पेंशन धारक है, उनको फायदे होंगे। क्या क्या मुख्य बातें पेंशनर्स को ध्यान में रखनी होगी? अब बात करते हैं कि पेंशन को जांचना कैसे होगा। अगर आप पेंशन चेक करना चाहते हैं, अगर आप अपनी पेंशन की वर्तमान स्थिति जानना चाहते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। ऑनलाइन सर्विस के सेक्शन पर जाकर के पेंशन पोर्टल को सिलेक्ट करना है, फिर यूर पेंशन स्टेटस पर क्लिक करना है। या आपको पीपीएफओ नंबर, कार्यालय कोड और अन्य सरकारी यहाँ पर और अन्य जरूरी जानकारी भर देनी है और गेट स्टेटस पर क्लिक कर देना है। वहां पर आपको अपनी पेंशन की स्थिति आपके सामने दिखेगी। इससे आपको पता चलेगा कि महीने की पेंशन कितनी है, आपको पेंशन कब मिली है या फिर नहीं, कोई समस्या है तो भी यहाँ पर आपको दिखेगी। ईपीएस में नामांकन खाते के जरिए ही होता है, अलग से आवेदन की जरूरत नहीं है। अगर आप 58 से अधिक पेंशन यानी कि आयु के बाद लेना चाहते हैं तो 4 प्रति वर्ष की कटौती लागू होगी, यानी कि 58 साल से पहले अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो 4% की कम पेंशन मिलेगी, यानी कि 4% वर्ष की कटौती से लागू आपको पेंशन मिलेगी। यानी कि पेंशन गणना लिमिट है उसको अब खत्म किया जा सकता है, उसमें 10,000 की और बढ़ोतरी की जा सकती है और नया पेंशन गणना लिमिट 25,000 लागू करने पर भी चर्चाओं का और भी तेज हो चुका है दौर। इस प्रकार की आपके लिए पेंशन से जुड़ी अपडेट रहेगी। इस प्रकार की और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगले नई अपडेट में, तब